हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं और ठंड तो बहुत पड़ रही है, तो भाई आप सब लोग बच के रहिएगा। बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर पे ही रहिए। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन आज अभी पहले आप लोगों से हम एक बात क्लियर कर देते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी एक दोस्त हैं, बहन हैं, जो भी बोलिए, तो उन्होंने हमसे पूछा। उन्होंने हमारे किचन में देखा कि ढेर सारी चाय बन रही थी फ्राई पैन भर के। तो उन्होंने पूछा, दीदी इतनी ज़्यादा चाय आप बना रही हैं, आपके घर में कितने मेंबर हैं? तो हम आपको वही बता रहे हैं, गुड़िया जी आप नाम जान लीजिए कि हमारे घर में 6 मेंबर हैं। हमारे सास ससुर हैं, 2 बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, 6 लोग हैं। लेकिन कारण क्या है, इतनी चाय बनाने का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ सब लोग ग्लास में चाय पीते हैं, और जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब उनको कप में चाय दिया जाता है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ चाय की मात्रा ज़्यादा रहती है। और वो बड़ा वाला ग्लास होता नहीं है, बड़े वाले ग्लास से थोड़ा सा खाली रहता, मतलब इतना खाली रहेगा, आधा ग्लास से ज़्यादा, इतनी चाय लोग पीते हैं। तो इस वजह से हमें ज़्यादा चाय बनानी पड़ती है। और वैसे भी ठंडक हो रही, हमारे यहाँ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सब चाय ऐसे ही पीते हैं। तो आप जान जाइए हमारे घर में कितने लोग हैं और हम इतनी ज़्यादा चाय क्यों बनाते हैं। दोस्तों ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोगों के यहाँ। आज हफ्ते भर हो गया धूप नहीं निकली, तो सोचा गया कि चलो हीटर जलाएं। तो हीटर जलाया गया तब भी असर नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि चलो ब्लोअर निकालते हैं। तो ब्लोअर भी निकाला गया, उसे भी लगाया गया, लेकिन वो भी कोई असर नहीं हुआ। तो क्या किया गया, ब्लोअर को पैक करके रख दिया गया और हीटर को भी बंद कर दिया गया। और फिर अच्छी वाली आग हम लोगों ने जलाई, ये लकड़ी लगा के, और इस आग से फिर सबको राहत मिली। और अभी भी ये जल रही है, काफ़ी देर हो गया इसे जलते हुए। कुछ भी कहा जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से तो भाई बहुत ही अच्छी होती है ये आग, और ये काफ़ी देर तक बनी भी रहती है और सब लोग सेक रहे हैं आग हमारे यहाँ। आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है। वो अफसोस अब कैसे बताएं, जो इस दुख के भुक्तभोगी होंगे वो जानते होंगे। चश्मा लगा के कुकर में सीटी आई और हमें दिखना बंद हो गया। अब सोचिए उसका भाप मेरे चश्मे पे पड़ा है। अगर इसमें वाइपर लगा होता तो कम से कम वो हट जाता तुरंत और फिर हमें दिखना चालू हो जाता। कुछ देर तक तो हमें कुछ दिखा ही नहीं, फिर ऐसे आंख करके फिर ऐसे देख रहे थे, फिर दिखा हमें। चश्मा कंपनियों से अनुरोध करते हैं कि वो हम लोगों के चश्मे में एक छोटा छोटा वाइपर लगा दिया करें, कि जैसे हम लोग बरसात में भी जाते हैं तब भी पानी की बूंदें पड़ती हैं तो दिखना बंद हो जाता है गर्मी में पसीने के कारण। तो अब ऐसे ही आप लोग भाई अगर हो सके कंपनी वाले को ही देखें तो छोटा छोटा जैसे गाड़ियों में वाइपर लगाए रहते हैं वैसे हम लोगों के चश्मे में भी लगा दें, तो जितने लोग हैं तो सबका कष्ट दूर हो जाएगा। और बना रहे हैं आज दाल की टिकरी, यानी दाल का दूल्हा, और कुछ लोग दाल ढोकली बोलते हैं। हमारे यहाँ तो दाल की टिकरी बोला जाता है, गांव में हमारे यहाँ बोला जाता है दाल का दूल्हा। तो दाल हमारी बन गई है, तब इतने में होगा नहीं क्योंकि भाई ये छोटा पड़ रहा है और बड़ा कुकर हम चढ़ाएंगे नहीं। तो हमने ये भगोना रख लिया है और इसमें दाल डालेंगे और उसके बाद फिर दिखाते हैं कैसे प्रोसेस से बनाएंगे। कई डिज़ाइनें बनती हैं इसमें, तो हम आज आपको सब डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने यहाँ दाल ढोकली बनाई है। अब ये देखिए हमने रोटी को, बड़ी सी रोटी बना ली और फिर इसको छोटे से गिलसिए से या ढक्कन से, जो भी आपके पास सामान हो उससे काट के इस तरह गोल गोल बनाइए। और ये देखिए ऐसे पकड़िए और ऐसे फूल इसका तैयार हो जाएगा। एक तो ये हो गया, इस तरह बनाते हैं, और एक इस तरह से बनाते हैं, ऐसे दबा देंगे, ऐसे इस तरह दबाएंगे और फिर इसको ये ऐसे पकड़ के, थोड़ा खुला ही रहेगा कि जैसे दाल इसके अंदर चली जाए। ये इधर भी खुला रहेगा, इधर भी खुला रहेगा, और ये इस तरह से, इस तरह भी आप बना सकते हैं। और हमारे ससुर जी बताते थे कि हम लोग ऐसे गोल गोल करके ऐसे दाल में सीधा डाल देते थे।
तो आपको जो आकार पसंद हो उस तरह आप लोग बनाइए। तो आज हमारे यहाँ यही बन रही है दाल की टिक्की। और ये हमारी दाल की टिकरी बनकर तैयार है। तो हमारे यहाँ जब दाल की टिकरी बनती है तो साथ में चोखा जरूर बनता है। तो चोखा बनाए हैं और इसमें ये भरवा मिर्चा मिला के हमारे यहाँ हम सब लोग खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।